कौन बनाता है कानून? केंद्र या राज्य? भारतीय संविधान के आर्टिकल 245, 254 की पूरी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन। क्या प्रधानमंत्री अकेले कोई नया कानून बना सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री अपने मन से कोई भी एक्ट लागू कर सकता है? अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना दें तो किसका कानून चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में कानून बनाने की असली ताकत किसके पास है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं केवल कानूनी बात, लीगल टॉक ओनली। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों आर्टिकल 245 से आर्टिकल 254 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आज की वीडियो के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, संसद कब कानून बना सकती है, राज्य विधानसभा कब कानून बना सकती है, कब संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों की क्या व्याख्या की है। भाग 1, भारत में कानून सबसे ऊपर नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भारत में पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। भाग 2, आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है, संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य की सीमा के भीतर कानून बना सकता है। उदाहरण, अगर असम विधानसभा कोई कानून बनाती है तो वह सामान्य रूप से केवल असम में लागू होगा, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू हो सकता है यदि कानून में ऐसा प्रावधान हो। भाग 3, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा? इसका उत्तर आर्टिकल 246 और संविधान की 7th शेड्यूल देती है। एक यूनियन लिस्ट, केवल संसद कानून बना सकती है। उदाहरण, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, करेंसी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, एटॉमिक एनर्जी। इन विषयों पर राज्य कानून नहीं बना सकता। 2, स्टेट लिस्ट, इन विषयों पर सामान्य रूप से राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। उदाहरण, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, लैंड, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, मार्केट्स। 3, कॉन्करेंट लिस्ट, यह सबसे रोचक सूची है। इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण, एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, फॉरेस्ट्स, लेबर लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस। यहीं पर अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी टकराव देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान संघीय फेडरल व्यवस्था अपनाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र को अधिक व्यापक विधायी शक्ति दी गई है। विशेषकर स्टेट ऑफ केरला वी मर अपरीन कुरी को LTD 2021 में न्यायालय ने समझाया कि आर्टिकल 245, 254 की पूरी योजना केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के संतुलन को निर्धारित करती है तथा आर्टिकल 254 के अंतर्गत टकराव होने पर उसका समाधान बताया गया है। अगले भाग में हम समझेंगे
आर्टिकल 248 रेसिजुरी पावर्स, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 254 और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ यह कि कब केंद्र राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकता है। अगले भाग में हम आर्टिकल 248 से आर्टिकल 254 का गहराई से विश्लेषण करेंगे, साथ ही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी यूनियन ऑफ इंडिया 1962, एस.आर. बोम्मई वी यूनियन ऑफ इंडिया 1994 और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल भाषा में कानूनी विश्लेषण भी शामिल करेंगे।